हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। आज की इस वीडियो में जो है आप उपसर्ग और प्रत्यय को इतना ज्यादा सीख जाएंगे कि आपको जो है ना ही पहचानने में दिक्कत होगा और ना ही जो है किसी को बताने में या किसी को पढ़ाने में दिक्कत होगा। अब कहेंगे कैसे? तो जब हम आपको पढ़ाएंगे सर तो इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक का नाम ही है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके मन में आया है कि सर उपसर्ग किसे कहते हैं? परिभाषा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उपसर्ग वह शब्दांश है, मतलब उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। अब जो है आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए आज समझिए तो आप इंग्लिश में भी प्रीफिक्स पढ़ लेंगे और हिंदी में भी पढ़ लेंगे कि उपसर्ग क्या है। ये देखिए प से पहले और प से प्रीफिक्स, जो पहले लगल रहे उसे प्रीफिक्स कहेंगे, यानी जो पहले लगल रहे उसे प्रीफिक्स कहेंगे। ठीक है सर, प से पहले और प से प्रीफिक्स। आप प्रीफिक्स के हिंदिया का होगा सर? उपसर्ग होगा, है कि नहीं? अब कहेंगे सर इतना तो आप बता दिए, अब समझाइए। एकदम समझाते हैं सर। देखिए जैसे लिखल है हार, आहार में जैसे ही आ जुटा एकर जो है के काची चेहरा रंग रूप सब बदल गया, एकदम गिरगिट की तरह बदल गया। देखिए हार लिखल था, हार का मतलब हारना होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ जुटा तो हार अब कब बन गया? आहार बन गया। आहार मीन्स भोजन। तो उपसर्ग केकरा कहते हैं? तो एगो शब्द में जो शब्द जुड़कर इसका अर्थ बदल दे उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। बात आपको समझ में आई? अगर आपसे कोनो पूछ देवे कि प्रहार में जो है उपसर्ग कौन सा है, तो पहले कौन सा लगल है? पहले जो है प्र लगल है, ये क्या होगा? उपसर्ग होगा। एगो बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप जो है ये उपसर्ग जब पहचानिएगा तो जो शब्द अलग कीजिएगा इसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ आप अलग कर दीजिए। जैसे कि हार का अर्थ निकल रहा है, हार मतलब हारना होता है, जीत है वो हार होता है, तो हार का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो जब भी हम प्रहार को अलग करेंगे तो प्र और हार, तो एकरा में से इसका जो है अर्थ निकलना चाहिए, तब ई वाला जो है क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग मतलब जो पहले लग के उसका अर्थ बदल दे उसी को उपसर्ग कहेंगे। आइए तनी और जानते हैं। उपसर्ग हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। अब ये आपको याद नहीं रखेला है, अगर गलती से कहीं क्वेश्चन पूछ देवे कि उपसर्ग के प्रकार के, तो 4 प्रकार के बस इतने पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि संस्कृत के उपसर्ग कौन होता है, हिंदी के उपसर्ग कौन होता है, उर्दू के उपसर्ग कौन होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होता है कि नहीं? उपसर्ग जो है 4 गो होता है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग अलग होता है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग अलग होता है, अंग्रेजी में इसे प्रीफिक्स हम लोग पढ़ते हैं, और उर्दू में भी जो है उपसर्ग वो होता है। सब चीज में उपसर्ग होता है। ठीक है सर, तो अब जो है आप उपसर्ग के कुछ उदाहरण करेंगे जिससे आपको जो है पहचाने में कोनो दिक्कत ना हो। जैसे लाभ, लाभ के अर्थ निकल रहा है, एकरा में अति जुट गया तो ई का बन गया? अति लाभ बना कि नहीं? लाभ मतलब कि फायदा, और में हम अति जोड़ दिए तो लाभ के पूरा रंग रूप बदल के अति लाभ हो गया, यानी बहुत ज्यादा फायदा, है कि नहीं? इधर देखिए राज, राज में अधि जोड़ दिए तो अधिराज, है कि नहीं? पहले से राज कर रहा था, इसमें अधि जोड़े तो आधा राज हो गया, है कि नहीं? तो ये सब जो है देखिए उपकरण में पूछ दे, उपकरण में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग जो उप है कि नहीं? उप। आई करण, इकरण जो है क्या हो गया? तो इकरण जो है वो शब्द था जिसमें जैसे ही जो है एगो उपसर्ग लगा, इकरण के अर्थ बदल के क्या हो गया? उपकरण हो गया। उपकरण मीन्स सामान। आप अब जो है कहियो पहचाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जो है
प्ले स्टोर से एगो SGS क्लासेस जो है डाउनलोड कीजिए। अब प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप जो है क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड करें और इसका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है ये सब्जेक्ट आपका बेटर बन जाएगा। इसमें जाइएगा तो हिंदी का आप कोर्स खरीदिएगा। हिंदी के जो है 199 है। अब आप कहेंगे 199 में आप क्या देते हैं? पहले तो हम आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स देते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव नोट्स देते हैं और उस टॉपिक का हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। जैसे हमने पढ़ाया उपसर्ग का टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेगा। अब जब ई हो जाता है तो हम लोग लास्ट में जो है आपको जो है का तैयारी करवाने के लिए गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, अच्छा है मॉडल पेपर जो बोर्ड पेपर का आता है, वो सब जो है हमनी के तैयारी करवाते हैं। तो वो जो है सब जो है आपको तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है आगे हमनी के बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है, तो आगे जो है अब हमनी के प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है? तो जैसे उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लग के जो है उसका अर्थ बदल देता है, वैसे ही प्रत्यय जो है किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यय। जैसे देखिए इसमें जो है मनुष्यता में प्रत्यय कौन सा है? तो ता जो है लास्ट में लगल है। इसमें का आपको बात याद रखना है कि पहले वाला शब्द के जो है अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मनुष्य, मनुष्य में ता जोड़े तो मनुष्यता बन गया। देखिए पागल का अर्थ निकल रहा है, पन इसमें जोड़े तब पागलपन हो गया। आपको जो है एक बात बस याद रखेला है, जब भी हम लोग उपसर्ग चुनेंगे, जैसे हमने कहा था प्रहार, तब प्रहार में आपसे पूछा कि प्रहार में कौन उपसर्ग है, तो आप कह दिए कि प्र जो है उपसर्ग है। तब कैसे आप कहें? तो प्र और हार में जो है इसे तोड़े हैं, तो ये हार का अर्थ निकलना चाहिए। उपसर्ग पहचानते समय लास्ट वाला का अर्थ निकलना चाहिए और प्रत्यय पहचानते समय पहले वाला के अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, अब जो है आपसे पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आपसे जो है ये प्रश्न जरूर पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एगो कृत प्रत्यय और एगो तद्धित प्रत्यय। ठीक है सर, अब जो है इसके भी जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, इस टॉपिक का आपको टेस्ट सीरीज देना होगा। टेस्ट सीरीज से जो है आप बेस्ट बनते हैं और इस टॉपिक के PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव जो है आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है सर, तो आप इसके भी प्रैक्टिस जो है जाकर वहां से कर सकते हैं। अब कुछ इसके बेसिक जानकारियां हम आपको देते हैं। जैसे कृत प्रत्यय क्या है? धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने शब्द को जो है हमनी के कृदांत कहते हैं। अब आपके मन में वो प्रश्न आया कि सर धातु किसे कहते हैं? जब हम क्रिया पढ़ाए थे इससे पहले वाले क्लास में, तो हम आपको धातु ऑलरेडी बताए थे। धातु क्या होता है? तो किसी भी क्रिया के मूल रूप को जो है हमनी के धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खेलना, खेलना में जो है क्या होता है? खेलना हमने लिखा, तो खेलना में मूल रूप क्या है? तो खेल है, तो खेल को जो है हम लोग धातु कहेंगे। क्रिया के मूल रूप को ही हम लोग जो है धातु कहते हैं। धातु भी 2 प्रकार के होता है, मूल धातु और यौगिक। ये पिछले क्लास में आप जाकर जो है देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जब आप समझ गए कि धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और इनसे बने शब्द को कृदांत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खेलना, खेलना में आपसे पूछे कि प्रत्यय कौन सा है, तो भाई खेल अलग कर दीजिए और ना अलग कर दीजिए। खेल के तो अर्थ निकला लेकिन इसका अर्थ नहीं निकला, और बाद वाला को ही जो है हमनी के कहते हैं प्रत्यय। हो गया खेला। प्रत्यय पहचानना बहुत आसान है। जैसे हमने कहा कि आप जो है पहचानिए कि बैठना में जो है कौन सा जो है प्रत्यय है। बैठना में तो आप सिंपल सी कहेंगे ना जो है का है सर प्रत्यय है कि नहीं? तो ये सब जो है आपको पहचानना आना चाहिए। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो धातु में जो जुड़ल रहता है प्रत्यय उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बैठना में ना जुटल है, इसे हम लोग कृत प्रत्यय कहेंगे।
खेलना में ना जुटल है तो इसे हम लोग कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है सर। अब कृत प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन सा? कृतवाच्य, कर्मावाच्य, करणवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। अब कहेंगे सर इस सब के भी क्या पढ़ना पड़ेगा? नहीं पढ़ना है सर, इतना डीपली हम लोगों को जाना ही नहीं है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछता है कि एगो आपको शब्द दे रहेगा, जैसे कि मान के चलिए कूदना, और इसमें कहेगा कि कौन सा जो है प्रत्यय है, चाहे कौन सा जो है उपसर्ग है, बस इतना ही पूछेगा। लेकिन ये पूछेगा कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, भाग होते हैं, आपको याद रखेला है 4 गो होता है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में पूछ देवे कि वो किसे कहते हैं। धातुओं को छोड़कर अन्य दूसरे शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कहेंगे धातु का है, तो देखिए धातु जो है हम आपको बताए थे क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं, लेकिन धातु को छोड़कर संज्ञा में जुटे, विशेषण में जुटे, तो उसे जो है हमनी के कहेंगे का, तो उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखिए काला, काला जो है किसी की विशेषता बताता है, जैसे शनि सर काला है तो शनि सर की विशेषता काला हो गया। ठीक है। काला में जो शब्द जुटा है, अब ये जो है प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है भाई, ये पूछेगा आपसे, तो कहेंगे आप तद्धित प्रत्यय है। क्या है तद्धित प्रत्यय है? तो ये विशेषण में जुटा हुआ है प्रत्यय, इसीलिए इसे हम लोग कहे हैं तद्धित प्रत्यय। बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। चलिए तद्धित प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे भी हम लोग 4 गो भाग में बांटे हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाली तद्धित प्रत्यय, मतलब संज्ञा में संज्ञा जोड़ के जो है जो प्रत्यय बनाया जाता है। ठीक है। विशेषण से संज्ञा बनाने वाली तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाली तद्धित प्रत्यय, और क्रिया विशेषण से विशेषण बनाने वाली तद्धित प्रत्यय। कहेंगे सर इसका जो है आप पढ़ाइए, नहीं हम पढ़ाएंगे। काहे नहीं पढ़ाएंगे? ये आपके एग्जाम के लिए हइले नहीं था। ठीक है सर। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, हिंदी आपका ऑनर्स रहेगा, तब ये सब बात जो है डीपली पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ग्रामर से जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी प्रत्यय और उपसर्ग की हम बात करें तो आपको जो है कुछ जो है वर्ड दिए हुए रहते हैं, मीन्स शब्द दिए हुए रहते हैं, और पूछा जाता है कि इसमें कौन प्रत्यय है। 4 गो ऑप्शन देवल रहता है, इनमें से कौन जो है उपसर्ग है, उस ओकरों में 4 गो ऑप्शन रहता है। आई प्रत्यय और उपसर्ग से लगभग 2-2 क्वेश्चन आपके से पूछते हैं। तो ये 4 नंबर के जो है आज की क्लास जो है आपको समझ में आया होगा और आपको बेहतर भी लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, और डाउनलोड करने के बाद आपको जो है टेस्ट देने की आवश्यकता है। ठीक है सर। हम कभी भी कहते हैं आप किसी भी टॉपिक को नहीं भूलना चाहते हैं, एक बार वीडियो को देखिए, इसके बाद इसके नोट्स को देखिए, फिर अपने से जो है नोट्स बनाइए, और एक बार टेस्ट सीरीज दीजिए। कहीं भी पढ़िए, किसी के यहाँ पढ़िए, ये 4 काम कीजिए, आप उस टॉपिक के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है सर। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो देखे हैं उसे देखने के लिए धन्यवाद।